गाइस, एमिनेंट क्लासेज पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में कौन-कौन सी या किस प्रकार की झीलें पाई जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले देखें कि पानी की प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर? पानी की प्रकृति के आधार पर जो राजस्थान की झीलें हैं, उनको दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है खारे पानी की झील। कौन सा होता है? एक तो खारे पानी की झील होता है और दूसरा होता है मीठे पानी की झील। जो खारे पानी की झील है, उसका रीज़न क्या है कि जो खारे पानी की झीलें हैं, वो होती क्यों है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये तैतीस सागर के जो अवशेष था, उसके कारण जो खारे पानी की झीलें हैं, वो पाई जाती हैं। और तैतीस सागर के अवशेष सर्वाधिक जो राजस्थान की जो पश्चिमी साइड है, पश्चिमी जो दिशा है, उसके अंदर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। मीठे पानी की दूसरा भाग है मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील का कारण क्या है कि वर्षा और ताजे पानी पर निर्मित होती है। कौन मीठे पानी की झील है वो। आगे हम बात करें खारे पानी की झीलों की, तो खारे पानी की झील की बात की जाए तो सांबर है, वो जयपुर के अंदर है, पंचभद्रा है, बाड़मेर के अंदर है, और डीडवाना नागौर में, डेगाना भी नागौर में है, और नावा नागौर, कुचामन नागौर में 4 जिले हैं। और सर्वाधिक झीलों वाला जो सर्वाधिक खारी झीलें कहाँ पर पाई जाती है? नागौर में पाई जाती है। कौन कौन सी है? डीडवाना, डेगाना, नावा और कुचामन। हम रेवासा झील की बात करें तो रेवासा झील भी सीकर में है, और इसमें थोड़े दिन पहले ही इसको नमक बनाने के लिए लाइसेंस मिला था, इसीलिए चर्चा में रही थी रेवासा झील। काछोर झील है, वो भी सीकर जिले में पाई जाती है। ताल छापर झील है, चूरू जिले में पाई जाती है। फलोती जो झील है, वो जोधपुर में पाई जाती है। लूणकरणसर झील की बात करें तो लूणकरणसर झील भी बीकानेर में पाई जाती है। कावोद झील है, कावोद झील भी जैसलमेर में पाई जाती है। हम सांभर झील की चर्चा करें कि जो सांभर झील है, उसकी स्थिति क्या है और उसके निर्माता क्या है और उसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करें तो सांभर झील है। तो सांभर झील की जो स्थिति है, तो सांभर झील कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और इस झील के निर्माता किसके कौन बताया जाता है? वासुदेव जो चौहान है, उसको बताया जाता है। जो बिजोलिया शिलालेख है 1170 का, उस शिलालेख के अंदर वासुदेव चौहान द्वारा जो सांभर झील है, उसके निर्माता बताया गया है। हम सांभर झील की विशेषताओं की बात करें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी, वह देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देश में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो है चिल्का झील, और कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। दूसरी झील है पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के अंदर आती है। नमक उत्पादन की दृष्टि से हम देखें तो नमक उत्पादन की दृष्टि से सांभर जो झील है, वो देश की सबसे बड़ी झील है। देश की क्या है? सबसे बड़ी झील है। नमक उत्पादन की दृष्टि से जो सांभर है, सांभर झील है, वो देश की सबसे बड़ी झील है। हम सांभर झील से नमक उत्पादन करने की जो क्षमता देखें तो उसकी उत्पादकता कितनी है, उसके बारे में बात करें तो देश का तो 8% जो सांभर झील है, देश का 8% नमक का उत्पादन करती है। और ये राजस्थान का कितना करती है? राजस्थान का 80% या इससे अधिक उत्पन्न करती है। और जो सांभर झील है, वो किसके अधीन है? तो वो है सांभर साल्ट लिमिटेड है। उसके अंदर जो ये सांभर साल्ट लिमिटेड है, वो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन नमक उत्पादन करती है। हम सांभर झील को रामसर साइट में भी शामिल एकमात्र झील है। पूछ लिया जाए कि रामसर साइट में, राजस्थान की रामसर साइट में शामिल एकमात्र झील कौन सी है? तो वो है सांभर झील। रामसर साइट किसे कहते हैं कि जो नम भूमि होती है, उसे रामसर साइट कहा जाता है।
रामसर साइट कब से घोषित किया जाने लगा? 2 फरवरी 1971 के अंदर ईरान के अंदर एक रामसर सम्मेलन हुआ था, और जिसमें जो नम भूमि होती है, जो संरक्षित भूमि होती है, तो उन भूमियों को संरक्षण देने के लिए उसे रामसर साइट घोषित किया जाता है। भारत के अंदर टोटल रामसर साइट 26 हैं और राजस्थान के अंदर 2 हैं। एक तो कौन सी है? रामसर साइट सांबर झील है, एक दूसरा है केवलादेव जो घना पक्षी व्यवहार है वो है। और इसे रामसर साइट में कब शामिल किया गया? इसे 1990 के अंदर रामसर साइट में शामिल किया गया सांबर झील को। हम कयार की बात करें तो कयार किसे कहते हैं? कि सांबर झील में प्राप्त जो नमक होता है उसको हम कयार कहते हैं। क्या कहते हैं? सांबर झील से प्राप्त नमक को कयार कहा जाता है। हम पंचभद्रा झील की बात करें तो पंचभद्रा जो झील है वो कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। और राजस्थान में सर्वाधिक खारा और सर्वश्रेष्ठ नमक है वो पंचभद्रा से ही उत्पादित होता है, क्योंकि इसमें NaCl की मात्रा है वो 98% पाई जाती है। और यहाँ पर जो खारवल नामक जाति है वो पंचभद्रा झील है वहाँ से नमक उत्पादन करती है। और ये जाति है वो नमक उत्पादन किससे करती है? तो यहाँ पर एक मोली झाड़ी पाई जाती है। कौन सी झाड़ी है? मोली झाड़ी है। इसकी टहनियों एवं पत्तों के उपयोग से पंचभद्रा में नमक उत्पादन किया जाता है। हम डीडवाना झील की बात करें तो डीडवाना झील है वो कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। डीडवाना झील कहाँ पर है? डीडवाना झील है नागौर के अंदर डीडवाना झील है। हम इसकी स्थिति की बात की, नागौर में है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सबसे घटिया किस्म का जो नमक उत्पादन होता है ना वो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के नमक में जो सोडियम क्लोराइड होता है उसके स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है, जो 90% होता है सोडियम सल्फेट पाया जाता है। इसीलिए वह नमक खाने योग्य नहीं होता, इसीलिए इसे घटिया किस्म का नमक भी कहा जाता है। और पूछ लिया जाए कि राजस्थान राज्य केमिकल वर्कस का रासायनिक कारखाना कहाँ पर है? तो डीडवाना में इसी झील के किनारे स्थित है। कौन सा? राजस्थान राज्य केमिकल वर्कस। राजस्थान राज्य केमिकल्स वर्कस के अंदर जो ये वो एक्सटेंशन ऑफिसर की जो एग्ज़ाम लगी थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान राज्य केमिकल वर्कस कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है कि डीडवाना नागौर में है। आगे हम चले तो हम बात करें मीठे पानी की झील। कौन सी झीलें? मीठे पानी की झीलों की बात की जाए तो मीठे पानी की झीलों की क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले हम जयसंबंध झील की बात करेंगे कि जयसंबंध झील है उसको हम जो उसका प्राचीन नाम है वो ढेबर झील है। और जयसंबंध झील को जयसमुंदर झील भी बोला जाता है। हम इसके निर्माता, निर्माण काल, नदी और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बात की जाए तो निर्माता कौन थे? महाराणा जयसिंह थे। और इन्होंने कब इसका निर्माण किया? 1685 से 1691 ईस्वी के अंदर जयसंबंध झील का निर्माण किया। और इसके अंदर गोमती नदी का पानी आता है। किस नदी का पानी आता है इसके अंदर? गोमती नदी का पानी आता है। किसमें? जयसंबंध झील में गोमती नदी का पानी आता है। हम बात करें इसकी तो डायग्राम के आधार पर हम देखें तो जो ढेबर नाल होती है, ढेबर नाल से जो गोमती नदी निकलती है उसके द्वारा जो पानी आता है वो जयसंबंध या जयसंबंध जो झील है उसके अंदर आता है। और इसके अंदर 7 टापू हैं। 7 टापू हैं जिसमें सबसे बड़ा टापू है उसको हम बाबा का भांगड़ा कहते हैं, और सबसे छोटा टापू है उसको हम प्यारी कहते हैं। और जो प्यारी है टापू है वहाँ पर भील और मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। और हम सिंचाई की बात करें तो यहाँ पर 2 नहर है, श्यामपुरा नहर और जो बट नहर है वो है जो पेयजल तथा सिंचाई के लिए बनाई गई है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर जो झील है जयसंबंध झील है उसके किनारे एक चित्रित हवा महल है और रूठी रानी का महल भी निर्मित है।
और जहाँ बाबा का भांगड़ा जो सबसे बड़ा टापू है उस पर होटल आइलैंड रिजोर्ट निर्मित की गई। कौन सी होटल आइलैंड जो रिजोर्ट है वो यहाँ पर निर्मित की गई है। आगे हम बात करें तो ये क्या है कि कृत्रिम मीठे पानी की झीलों में से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। पूछ लिया जाए कि कृत्रिम पानी की झीलों में से राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है जयसमंद झील है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और राजस्थान की सबसे पहली या सबसे बड़ी जो झील है कृत्रिम वो है। इस झील में हमने बात की, इस झील में 7 टापू है, जिसमें बड़ा टापू उसको बाबा का भांगड़ा कहते हैं, छोटा होता है उसको प्यारी कहा जाता है, जो छोटा टापू है उसको प्यारी कहा जाता है। और जहाँ पर सर्वाधिक भील व मीना जाति निवास करती है। हम जयसमंद झील से सिंचाई के लिए श्यामपुरा वह बाट नहर निकाली गई है। और जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। कौन सी बस्ती कहा जाता है? जलचरों की बस्ती कहा जाता है। और इसके किनारे हवा महल और रूठी रानी का महल चित्रित किया गया है। पिछोला झील की बात की जाए तो पिछोला झील है वो कहाँ पर है, उसका निर्माता कौन है, उसका निर्माण कब किया गया, और नदी कौन सी आती है, और इसके अंदर जो इसकी विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें पिछोला झील के निर्माता की, तो पिछोला झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बंजारे के द्वारा। किसके द्वारा किया था? राणा लाखा के समय बंजारे के द्वारा माना जाता है। और इसका जो निर्माण काल का समय था वो कितना है? 1388 ईस्वी है। और इसमें नदी है वो है सिसारमा व बूजड़ा नदियों के द्वारा यहाँ पर जो जलापूर्ति की जाती है झील को, वो सिसारमा और बूजड़ा नदियों के द्वारा की जाती है। और जो पिछोला झील है इसके अंदर 2 टापू हैं, जग मंदिर जिस पर एक पर जग मंदिर है, दूसरे पर जग निवास निर्मित है। आगे हम बात करें कि जो स्वरूप सागर जो नहर निकाल कर इसको स्वरूप सागर डैम के द्वारा एक फतेह सागर झील को, या हम बोल सकते हैं ड्यूक ऑफ कर्नाट 1688 में या देवली तालाब को जल की आपूर्ति की जाती है। और जिस पर फतेह सागर झील है उस पर वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी बनाया गया है। और जो नेहरू गार्डन है वो भी यहाँ पर बनाया, नेहरू गार्डन है यहाँ पर, और यहाँ पर एक सौर वेधशाला बनी है और एक टेलीस्कोप यहाँ पर है। और जो पिछोला झील है उस पर इसके किनारे नटनी का चबूतरा भी स्थित है, और इसके पास में ही सिटी पैलेस है वो निर्मित है। आगे हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस झील में नटनी का चबूतरा है। क्या कौन सा चबूतरा है? नटनी का चबूतरा है। जिसके निर्माता कौन है? इसके निर्माता है राणा लाखा है। जग मंदिर है, जग मंदिर के निर्माता कौन है? यहाँ पर जगत सिंह जो प्रथम थे वो इसके निर्माता है। जग निवास है, जग निवास के निर्माता कौन है? जगत सिंह द्वितीय। इसके जो जगत सिंह द्वितीय थे वो उन्होंने जग निवास महलों का निर्माण करवाया। और इन महलों में शाहजहां ने विद्रोह के समय पिछोला के जग मंदिर महलों में शरण ली थी। कौन से महलों में शरण ली थी? जग मंदिरों में शाहजहां के विद्रोह के दौरान जग मंदिर महलों में शरण दी गई थी। और जो जग निवास महल है वहाँ पर नीमच 1857 की क्रांति के दौरान जब नीमच में क्रांति हुई थी तो वहाँ से भागकर जो अंग्रेज अधिकारी आए थे उनको महाराणा स्वरूप सिंह ने इसी जग निवास महलों में शरण दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? जो महाराणा स्वरूप सिंह थे उसके द्वारा जो जग निवास महल थे वहाँ पर शरण दी गई थी। आगे हम बात करें कि इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा है और इसी झील के किनारे एक दूध तलाई स्थित है। कौन सी तलाई स्थित है? एक दूध तलाई स्थित
है। किसके किनारे? पिछोला झील के किनारे एक दूध तलाई स्थित है और इसी झील के किनारे एक जो चामुंडा माता है, उस चामुंडा माता का मंदिर है, जहाँ पर जो देवी है उनके पद चिन्हों की पूजा की जाती है। और ये पिछोला झील है, वहाँ पर ही प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव का संचालन इसी झील में किया गया था। पूछ लिया जाए कि राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव का संचालन किस झील से किया गया, तो किस झील से किया गया है? पिछोला झील से किया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव का जो संचालन है वो कहाँ से किया गया है, तो वो किया गया है पिछोला झील से। आगे हम बात करें फतेह सागर झील या हम इसे ड्यूक ऑफ कर्नाट भी बोल सकते हैं। तो इसका निर्माता कौन थे, इसका निर्माण कब हुआ, इसमें नदी कौन कौन सी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा जयसिंह के द्वारा 1688 ईस्वी में महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसका पुनर्निर्माण फतेह सिंह के द्वारा 1888 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। और इस नदी के अंदर सिसार माँ व भूजड़ा जो नदी है उसका पानी आता है। और जो पिछोला झील का अतिरिक्त जो पानी होता है उसको स्वरूप सागर द्वारा फतेह सागर झील में जाता है। और हम बात करें इसकी विशेषताओं की, तो इस झील के किनारे है वो वर्चुअल फिश एक्वेरियम बनाया गया है। कौन सा है? वर्चुअल फिश एक्वेरियम, जिसमें क्या होता है कि जो भी मछलियाँ होती हैं रंग बिरंगी, तो उन मछलियों की जो क्रीड़ा होती है उनको दिखाया जाता है, जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और इस झील के किनारे है सौर वेधशाला और टेलीस्कोप वह नेहरू गार्डन स्थित है। और इसी झील के किनारे है मोती मगरी। इसी झील के किनारे, की झील के किनारे जो फतेह सागर झील है उसके किनारे कौन सी है? मोती मगरी है, जहाँ पर क्या बना हुआ है? महाराणा जो प्रताप थे उनका स्मारक इसी पर बना हुआ है। और इसकी जो झील की नींव है ड्यूक ऑफ कर्नाट के द्वारा रखी गई थी, इसी कारण इसको ड्यूक ऑफ कर्नाट बांध भी कहा जाता है। आगे हम बात करें उदय सागर झील की, तो उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था और इसमें नदी कौन सी आती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उदय सागर झील कहाँ पर है? उदय सागर झील है उदयपुर के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 1559 से लेकर जो 1564 ईस्वी है उसके मध्य उदय सागर झील का निर्माण हुआ था। और यहाँ पर नदी आती है आयड़, या हम इसे बोल सकते हैं बेड़च नदी। आयड़ नदी है वो इस झील में गिरने के बाद में कौन सी नदी कहलाती है? बेड़च नदी कहलाती है। आगे हम रंग सागर झील की बात करें, तो रंग सागर झील भी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और यह झील है, इसमें पिछोला वह स्वरूप सागर के अतिरिक्त पानी इसके लिए बनाया गया है कि पिछोला व स्वरूप सागर में जो पानी अधिक हो जाता है तो वो रंग सागर झील को के लिए छोड़ दिया जाता है। आगे हम बात करें बड़ी या जाना सागर झील के बारे में, तो बड़ी या जाना सागर झील है वो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। जो जाना सागर झील है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण था वो राज सिंह की माता थी, उन्होंने जो जाना सागर झील है उसका निर्माण करवाया था। हम राजसमंद झील की बात करें कि राजसमंद झील है वो कहाँ पर है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया और इसके लिए जो इसकी नदी कौन सी आती है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें राजसमंद झील की, तो राजसमंद झील के निर्माता कौन है? तो राजसमंद झील के निर्माता है महाराणा राज सिंह। और इसका निर्माण काल कब हुआ? इसका निर्माण काल हुआ 1662 ईस्वी के अंदर। और यहाँ पर नदी कौन सी नदी का पानी आता है? तो वो आता है गोमती नदी का पानी है।
वो यहाँ पर आता है। आगे हम बात करें कि यहाँ पर जो राजसमंद झील है वहाँ पर एक राज प्रशस्ति है जो 25 काले संगमरमर पत्थर की बनी हुई है और इस पर जो संस्कृत भाषा के अंदर जिस प्रशस्ति की भाषा है। आगे हम बात करें इसकी तो यहाँ जो इसका झील का उत्तरी भाग है उसको क्या कहा जाता है, नौ चौकी की पाल कहा जाता है और इस नदी के किनारे घेवर माता का मंदिर और द्वारिका दास का मंदिर स्थित है। और इसका जो लेखक कौन है इस राज प्रशस्ति का, तो वो लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग है, वो इस प्रशस्ति का जो लेखक है वह है। इसके द्वारा यहाँ पर रचना की गई है। किसके द्वारा, रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राज प्रशस्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो है रणछोड़ भट्ट तेलंग। और यह राजसमंद झील है वो देश की प्रथम अकाल राहत झील मानी जाती है। क्या मानी जाती है, देश की प्रथम अकाल राहत झील मानी जाती है। और इसके निर्माण में सर्वाधिक लोग 60,000 का लगभग 60,000 थे, उनका योगदान रहा। नौ चौकी की पाल की बात करें तो ये राजसमंद झील के उत्तरी भाग जहाँ राज प्रशस्ति स्थित है वहाँ पर है। और इसी झील के किनारे सोरगढ़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, इस झील के किनारे सोरगढ़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे हम बात करें नंद संबंध झील की, तो नंद संबंध झील कहाँ पर है, तो वो है राजसमंद के अंदर है। और हम नक्की झील की बात की जाए तो नक्की झील के लिए स्पेशल क्या है, तो हम नक्की झील को क्या कहते हैं, क्रेटर झील बोला जाता है। किसको बोला जाता है, क्रेटर झील, नक्की झील को बोला जाता है। क्रेटर झील होती क्या है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी के उद्गार के अंदर जब लावा है वो उद्गार के समय लावा जो निकलता है वो लावा गिरता है, उस स्थान पर जो क्रेटर झील है खड्डा सा बन जाता है, उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। और इस झील के बारे में किंवदंती है कि देवताओं के नाखून के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया है। और ये झील है उसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है और ये सबसे ऊंची नदी माना जाता, सबसे ऊंची झील माना जाता है और सर्वाधिक गहराई में है ये झील। सर्वाधिक गहराई की बात करें तो 35 मीटर गहराई है। एकमात्र जमने वाली झील राजस्थान के अंदर एकमात्र जमने वाली झील कौन सी है, नक्की झील है। और इस झील के किनारे टोड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक और जो हॉर्न रॉक है वो इस पर निर्मित है। आगे हम बात करें तो इसी नदी के किनारे जो नक्की झील है, इस नदी के किनारे अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। और यहाँ पर इस नदी के किनारे हाथी गुफा तथा चंपा गुफा भी स्थित है। आगे हम बात करें तो लोक कथाओं के अनुसार इसे क्या कहा गया है, देवताओं के नाखून से निर्मित माना जाता है। और राजस्थान की सबसे ऊंची है 1200 मीटर है, सबसे गहरी झील है 35 मीटर है। और राजस्थान में शीत ऋतु में एकमात्र जमने वाली झील है या सर्वाधिक ठंडी झील हम इसे बोल सकते हैं। इस झील के किनारे विशेष आकृति की चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विशेष आकृति की चट्टानें पाई जाती है। और वो चट्टानें उनके क्या नाम है, टोड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक, हॉर्न रॉक और जो पैरेट रॉक है वो। आगे हम बात करें तो यहाँ पर जो ग्रासीय जनजाति है, ग्रासीय जनजाति के द्वारा यहाँ पर अस्थियों का विसर्जन इसी झील में किया जाता है। किसका विसर्जन, अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। और जो ग्रासीय जनजाति है वो नक्की झील को पवित्र झील मानती है। आगे हम बात करें तो नक्की झील है वो राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील है। क्या है, राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील है। आगे हम बात करें आना सागर झील की, तो
अन्ना सागर झील है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, कब किया गया और नदी कौन सी आती है, इसके बारे में और इसकी क्या क्या विशेषता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि अन्ना सागर झील है, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो अर्णोराज ने करवाया था। कब करवाया था, 1136 से 1137 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था और इसके अंदर नदी है वो आती है बांडी नदी आती है और इसमें चंद्रा तथा जो भागा नदियां हैं उनका जल भी इसके अंदर गिरता है। आगे हम बात करें तो जो फोई सागर झील है, तो फोई सागर झील के द्वारा इसको जलापूर्ति की जाती है और फोई सागर झील है उसका अजमेर में 1891 से 92 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। बांडी नदी का इसमें पानी आता है और इस जो झील है इसके निकट जहांगीर और शाहजहां के द्वारा निर्मित है। जहांगीर के द्वारा यहाँ पर एक दौलत बाग निर्मित है जिसका नाम सुभाष उद्यान भी है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, जो पटवार पीरी था 2015 में उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। और जो शाहजहां है उसके द्वारा बारादरी का निर्माण यहाँ पर करवाया गया है। आगे हम बात करें फोई सागर झील की, तो फोई सागर झील है वो कहाँ पर है, फोई सागर झील भी अजमेर में है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया, इंजीनियर फोई के द्वारा कराया गया। कब करवाया गया, 1891 से 92 के अंदर करवाया गया। और यहाँ पर राजसमंद झील के बाद राजस्थान की दूसरी अकाल राहत वाली झील की बात की जाए वो है फोई सागर झील। और इस झील के अंदर जो बांडी नदी है उसका पानी प्रयोग में लिया जाता है। पूछ लिया जाए कि फोई सागर झील में किस नदी का पानी काम में लिया जाता है, तो वो है बांडी नदी। कौन सी नदी, बांडी नदी का जल है वो इसमें प्रयोग लिया जाता है। हम पुष्कर झील की बात करें तो पुष्कर झील कहाँ पर है, पुष्कर झील है अजमेर के अंदर। कहाँ पर है पुष्कर झील, अजमेर के अंदर है। और राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसे क्या क्या कहा जाता है, इसे कोकोन तीर्थ कहा जाता है और इसे 52 घाटा भी कहा जाता है और अर्धचंद्राकार झील कहा जाता है, क्रेटर झील कहा जाता है, तीर्थराज झील बोला जाता है। और तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, पुष्कर झील को कहते हैं। और 5वां तीर्थ कौन सा है, तो वो भी कौन सा है, पुष्कर झील है। आगे हम बात करें तो यह क्रेटर झील है, कौन सी झील है, क्रेटर झील है। और ये सर्वाधिक पवित्र झील है, बस कौन सी झील है, सर्वाधिक पवित्र झील है। और इसके किनारे गांधी जी व बाल ठाकरे की तथा अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील में किया गया है। किसका, गांधी जी व बाल ठाकरे तथा अटल बिहारी वाजपेयी है उसकी अस्थियों का विसर्जन इसी झील में किया गया है। और यहाँ पर जो कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे एक मेले का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है, एक मेले का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को इस यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। आरटीडीसी है उसके द्वारा यहाँ पर जो मेला आयोजित होता है वो किसके द्वारा आयोजित होता है, आरटीडीसी के द्वारा आयोजित होता है, जिसमें सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। कौन से आते हैं, सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का यहाँ पर आगमन होता है। और इसी मेले में जो ऊँट है, ऊँटों का क्रय विक्रय भी होता है। आगे हम बात करें कि जो इस मेले की, तो इस मेले में क्या होता है कि इस मेले में सर्वाधिक पर्यटन आते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस मेले के अंदर सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है, तो कौन से का होता है, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कौन से मेले में आते हैं, जो पुष्कर का मेला होता है उसके अंदर आते हैं।
और यहीं पर अजमेर के अंदर ही पुष्कर में ही आरटीडीसी के द्वारा पुष्कर घाटी से लेकर सावित्री माता मंदिर तक एक रोप वे विकसित किया गया है। और जो पुष्कर झील है उसके किनारे जो प्रमुख मंदिर है उनकी बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर है और सावित्री गायत्री जो माता है उनका मंदिर है। और यहाँ पर जो पुष्कर है उसे बूढ़ा पुष्कर, ज्येष्ठ पुष्कर और कनिष्क पुष्कर के नाम से भी ये विख्यात है। और यहाँ पर रंगनाथ जी का मंदिर भी निर्मित है। और जो रंगनाथ जी का मंदिर है वो दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित एकमात्र मंदिर यहाँ पर स्थित है। और इसी घाट पर गांधी जी की जो अस्थियां हैं उनके विसर्जन के कारण, अस्थियों के विसर्जन के कारण यहाँ पर घाट है उसका गांधी घाट भी कहलाता है। कौन सा घाट कहलाता है? गांधी घाट कहलाता है। और यहाँ पर जो 1911 के अंदर, कब 1911 में, कब 1911 के अंदर कौन आया था? 1911 के अंदर यहाँ पर जो पुष्कर झील है वहाँ पर कविन मेरी के आगमन पर यहाँ पर मेरी जनाना घाट बनाया गया था। कौन सा घाट बनाया गया था? यहाँ पर मेरी जनाना घाट बनाया गया था। और मंदसौर के जो शासक थे नाहर राव के द्वारा भी यहाँ पर बरहा घाट का निर्माण करवाया गया था। तो इम्पोर्टेंट है पुष्कर जी। यहाँ पे आरटीडीसी के द्वारा मेला आयोजन किया जाता है। वहाँ पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। जहाँ पर ऊँटों का क्रय विक्रय होता है। यहाँ पर गांधी घाट है, मेरी जनाना घाट यहाँ पर निर्मित है। और नाहर राव के द्वारा बरहा घाट का निर्माण किया गया है। क्रेटर झील है। गांधी जी और बाल ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ पर किया गया है। आगे हम कोलायत झील की बात करें तो कोलायत झील कहाँ पर है? कोलायत झील बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है कोलायत झील? कोलायत झील है वो बीकानेर के अंदर है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कोलायत झील का निर्माण कपिल मुनि के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है कार्तिक झील के किनारे? कोलायत झील के किनारे किस मेले का आयोजन होता है? जो कोलायत झील है वहाँ पर मेले का आयोजन तो कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर होता है। और पुष्कर झील की तरह ही जो कोलायत झील है वहाँ पर भी क्या किया जाता है? दीपोदान की परंपरा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? दीपदान की परंपरा यहाँ पर प्रसिद्ध है। और चारण जाति के द्वारा इसके दर्शन नहीं किए जाते। कौन सी जाति के द्वारा? जो चारण जाति है उसके द्वारा इस झील के दर्शन नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि यहाँ पर चारण जाति के एक बालक का इस झील के अंदर डूबने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण यह झील इसको जो इसके दर्शन है वो शुभ नहीं मानती। इसी कारण वह जो चारण जाति है इस झील के दर्शन नहीं करती। हम गजनेर झील की बात करें तो गजनेर झील कहाँ पर है? बीकानेर में है। और इसे पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। इसे पानी का क्या कहा जाता है? पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। किस झील को कहा जाता है? जो गजनेर झील है बीकानेर के अंदर उस झील को क्या कहा जाता है? पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। आगे हम बात करें कायलाना या सर प्रताप सागर झील की तो कायलाना और प्रताप सागर जो झील है उसका निर्माण कब करवाया गया था और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कायलाना झील है इसको हम सर प्रताप सागर झील भी बोल सकते हैं। कौन सी झील बोल सकते हैं? सर प्रताप सागर झील भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका निर्माण है सर प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण? सर प्रताप सागर के द्वारा करवाया गया था। और यह एकमात्र ऐसी झील है जिसके अंदर जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उससे जुड़ी हुई है। पूछ लिया जाए कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी झील है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई है तो वो है कायलाना या सर प्रताप सागर जो झील है वो इससे जुड़ी हुई है। हम सिलीसेट झील की बात करें कि जो सिलीसेट झील है वो कहाँ पर है? कौन सी झील? सिलीसेट झील है वो कहाँ पर
है। तो सिलिसेट झील है वो कहाँ पर है? सिलिसेट झील अलवर के अंदर है और कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। और इस झील पर विनय विलास महल भी स्थित है। कौन सा विलास महल स्थित है? विनय विलास महल भी स्थित है। आगे हम बात करें अनूप सागर झील की और सूर सागर झील की। तो अनूप सागर झील और सूर सागर झील कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। भुज झील और अमर सागर झील और गढ़सीसर झील की बात की जाए तो वो भी कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। हम सबसे पहले भुज झील की बात करें तो भुज झील है वो एक कौन सी झील है? प्राकृतिक झील है। कौन सी झील है? प्राकृतिक झील है। और इस झील में है वो काकने या मसूरी जो नदी है उसके द्वारा ये झील है वो निर्मित की जाती है। पूछ लिया जाए कि भुज झील है वो कौन सी नदियों के द्वारा निर्मित की जाती है तो वो काकने या हम उसे मसूरी नदी भी बोल सकते हैं उसके द्वारा निर्मित की जाती है और यह एक प्राकृतिक झील है। गढ़सीसर झील की बात की जाए तो गढ़सीसर झील है गढ़सीसर झील में क्या है कि इसका निर्माण है वो गढ़सी सिंह ने करवाया था। और इस झील के किनारे जो लोक संस्कृति संग्रहालय है जैसलमेर में कौन सा? लोक संस्कृति संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? लोक संस्कृति संग्रहालय यहाँ पर निर्मित किया गया है। आगे हम बात करें तो हम बात करें किसके बारे में? मानसरोवर झील के बारे में। तो मानसरोवर झील कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर मानसरोवर झील है वो निर्मित है। कहाँ पर? मानसरोवर झील कहाँ पर निर्मित है? सवाई माधोपुर के अंदर ही जो मानसरोवर झील है वो निर्मित है। एक दूसरी मानसरोवर झील है जिसको हम काडला भी बोलते हैं वो कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है ये झील? झालावाड़ के अंदर है। आगे हम बात करें कनक सागर की कि कनक सागर जो झील है तो कनक सागर झील कहाँ पर है? कनक सागर झील है बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। हम गेप सागर या एडवर्ड सागर की बात करें तो कौन सा सागर? गेप सागर या हम इसका दूसरा नाम है एडवर्ड सागर। तो जो गेप सागर और एडवर्ड सागर है वो डूंगरपुर पर है। और यहाँ पर है जो मीराबाई का मंदिर है जिसे यहाँ पर है जो वागड़ की मीरा बोला जाता है जिसे तो वागड़ की जो मीरा बोला जाता है उस का मंदिर भी इस गेप सागर पर निर्मित है। और कालीबाई तथा उसका जो अध्यापक थे उनके जो स्मारक है वो भी गेप सागर जो झील है उसके किनारे स्थित है। आगे हम बात करें रामसागर झील की तो रामसागर झील कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। और तालाबशाही जो झील है वो कहाँ पर है? तालाबशाही झील कहाँ पर है? तालाबशाही झील भी कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। हम चांद बावड़ी की बात करें तो चांद बावड़ी कहाँ पर है? चांद बावड़ी कहाँ पर है? चांद बावड़ी है कहाँ पर? अबानेरी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है चांद बावड़ी के बारे में कि जो चांद बावड़ी है वो कहाँ पर है? अबानेरी दौसा के अंदर है। और रानी जी की बावड़ी की बात की जाए तो रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। कौन सी? रानी जी की बावड़ी भी हम इसे कहते हैं जो कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। और इसे स्टेप व्हील्स सिटी भी कहा जाता है रानी जी की बावड़ी को। आगे हम बात करें इसके बारे में पन्ना साहब तालाब के बारे में। तो पन्ना साहब तो तालाब है तो पन्ना साहब तालाब है वो कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू में है। और यहाँ पर जो विवेकानंद है उनका संबंध है यहाँ से। कैसे? कि जहाँ यहाँ की जो खेतड़ी झुंझुनू की जो महाराज थे खेतड़ी झुंझुनू के कौन? खेतड़ी झुंझुनू की जो महाराज थे उन्होंने जो विवेकानंद थे उनको स्वामी की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? यहाँ पर स्वामी की उपाधि दी थी। हम बूढ़ा जोहड़ की बात करें तो बूढ़ा जोहड़ कहाँ पर है? श्री गंगानगर के अंदर है। हम बालसमंद झील की बात करें तो बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है बालसमंद झील? जोधपुर के अंदर है बालसमंद झील। हम
तिलवाड़ा झील के बारे में बात करें, तिलवाड़ा झील इम्पोर्टेंट है। तिलवाड़ा झील की बात की जाए, तिलवाड़ा झील कहाँ पर है? तिलवाड़ा झील है वो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, और जो घग्गर नदी है उस पर निर्मित की गई है, और यह राजस्थान की सर्वाधिक नीचे स्थित झील है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सर्वाधिक नीचे स्थित झील कौन सी है, तो वो है तिलवाड़ा झील। हम फूल सागर झील की बात करें तो फूल सागर झील भी है वो बूंदी के अंदर है, और शासक भोज की पत्नी फूललता के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हम नौलखा सागर की बात करें, नौलखा सागर इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था नौलखा सागर। तो नौलखा जो सागर झील है उसका वो कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है, और उमेद सिंह के द्वारा नौलखा सागर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जो उमेद सिंह है उनके द्वारा नौलखा सागर झील का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नौलखा सागर कहाँ पर है? बूंदी में है। निर्माण किसके द्वारा? राजा उमेद सिंह के द्वारा निर्मित किया गया था, और विष्णु सिंह द्वारा ये झील के किनारे अपनी पत्नी सुंदर शोभा के लिए यहाँ पर सुंदर विलासदा सुंदर घाट भी बनवाया गया है। और इसी झील पर जो जल देवता हैं वरुण मंदिर, तो जल देवता वरुण के यहाँ पर मंदिर निर्मित किया गया है। कौन सा निर्मित किया गया है? यहाँ पर जो जल देवता है वरुण, उनका मंदिर यहाँ पर निर्मित किया गया है। आगे हम बात करें यहाँ पर कि जो कौन सी झील, जो मोती झील है, मोती झील की बात की जाए तो मोती झील कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मोती झील के द्वारा जो लोहागढ़ किला है, उस लोहागढ़ किले की जो खाई है उसके अंदर इसका पानी जाता है, और ये भरतपुर के अंदर सूरजमल द्वारा, जो महाराज सूरजमल थे उनके द्वारा रूपारेल नदी पर इसका निर्माण किया गया था। और बारेट जो झील है, बारेट झील कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है बारेट झील। कौन सी झील? बारेट झील कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है, और ये कहाँ पर है? कोकुंद नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर निर्मित है पूछ लिया जाए तो बारेट झील कौन सी नदी पर निर्मित है? कोकुंद नदी पर निर्मित है। कौन सी झील? बारेट जो झील है किस नदी पर निर्मित है? कोकुंद नदी पर बारेट झील है वो निर्मित है। हम जसवंत सागर झील की बात करें तो जसवंत जो सागर झील है उसी के किनारे है पिचियाक बांध। क्वेश्चन पूछ लिया जाए पिचियाक बांध कहाँ पर है? तो जो जसवंत सागर झील है उसी पर है पिचियाक बांध, और इसका निर्माण है जसवंत सिंह द्वारा करवाया गया था, और लूनी नदी पर करवाया गया था। किस पर करवाया गया था इसका निर्माण? लूनी नदी पर इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? और इसका उद्देश्य है जो बांध बनाया गया है पिचिया बांध, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है पेयजल तथा सिंचाई करना। क्या? पेयजल तथा सिंचाई करना इसका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? जो जसवंत सागर झील है उसका उद्देश्य था। हम बाल संबंध झील की बात करें कि बाल संबंध झील कहाँ पर है, तो बाल संबंध झील कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। बाल संबंध झील है जोधपुर के अंदर है, और 1159 के अंदर, कब? 1159 के अंदर इस झील का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? 1159 के अंदर इस झील का निर्माण, इस झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? 1159 के अंदर जो बालक राव प्रतिहार द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हम ताल छापर झील की बात करें तो ताल छापर झील है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। हम ताल छापर झील के बारे में बात कर रहे थे। ताल छापर झील है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर कुरंजा पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन से पक्षी पाए जाते हैं? यहाँ पर कुरंजा पक्षी पाए जाते हैं, जिनको हाल ही में जो रेड जोन है उसके अंदर घोषित किया गया है। पूछ लिया जाए कि हाल ही में राजस्थान में रेड जोन किसे घोषित किया गया है, तो जो कुरंजा जो पक्षी हैं उनको रेड जोन में रेड जोन घोषित किया गया है। और ये इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो है डेमोसिल क्रेन। और ये ताल छापर अभयारण्य जो ताल छापर झील है उसके पास में स्थित है। इसे मारवाड़ की गृहिणियों का संदेशवाहक पक्षी भी माना जाता है। और ये सर्वाधिक खींचन गांव फलोदी
जोधपुर में जो ये पाए जाते हैं वो किचन गांव फलोदी जोधपुर के अंदर पाए जाते हैं। आगे हम झीलों के महत्व की बात करें कि झील है उनका महत्व क्या क्या है। तो झीलों का महत्व पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और जो है मत्स्य पालन, जो झीलों के अंदर है अत्यधिक मछलियों का पालन किया जाता है, इसलिए मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। और जो नमक, यहाँ पर जो नमक उत्पादन किया जाता है झीलों से, इसलिए वो आजीविका का संसाधन होता है। और यहाँ पर जलीय जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर जो रामसर साइट में सांबर और जो केवलादे घना पक्षी व्यवहार है उसको सांबर झील में शामिल किया गया है। कृषि, सिंचाई, पेयजल आदि के लिए जो झील है उसका महत्व है। ये 100 वर्ड्स के अंदर झीलों के महत्व के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर पॉइंट बना के पर्यटन, मत्स्य पालन, नमक उत्पादन, जलीय जैव विविधता, कृषि, सिंचाई, पेयजल के बारे में आंसर देना है। धन्यवाद।